हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं लिक्विडिटी का समरी कॉन्सेप्ट। सो नेक्स्ट चैप्टर में मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा कंप्लीट इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ठीक है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या क्या होती है और इंटरनल लिक्विडिटी क्या क्या होती है, ये मैं अपलोड करूंगा। अभी हमने इस वीडियो में कवर किया है समरी ऑफ पीओआई और इसको हमने चार्ट में भी डिस्प्ले किया है। तो ये पूरी वीडियो देखो, समझो, और अगर इसमें आपको समझ में आता है, सारी चीज़ें समझ में आती है क्या हमने बातें करी है, तो इसके बाद में आप मुझे मैसेज करो या कमेंट करो कि आपको लिक्विडिटी का चैप्टर चाहिए। देन मैं वो आपको यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, नेक्स्ट लिक्विडिटी वाला पार्ट। सो ये इंटरनल लिक्विडिटी और इसके बाद हमने समझा ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी हायर टाइम फ्रेम की। तो हायर टाइम फ्रेम में हमने समझा कैंडल्स में हाई और लो में यहाँ पे लिक्विडिटीज होती है, उसको जब मार्केट ग्रैब करता है उसके बाद में एक अच्छा मोमेंटम या डायरेक्शन हमें पता लगती है कि मार्केट की डायरेक्शन किस तरफ हो सकती है। ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी था, इसको हमने थोड़ा प्रैक्टिस भी किया कल। ठीक है, समरी ऑफ पीओआई में हमने देखा कि समरी ऑफ पीओआई में क्या होगा, सारे पीओआई को या सारे लिक्विडिटी को मार्क करना है कि मार्केट में कहाँ कहाँ पे लिक्विडिटी अवेलेबल है, मार्केट कहाँ तक जा सकता है। देखो, लिक्विडिटी का मतलब ही यही है कि अगर आपका क्वेश्चन ये है कि मार्केट में सेलर की लिक्विडिटी ऊपर और बायर की लिक्विडिटी नीचे क्यों, तो अगर मार्केट को कोई ऊपर लेके जा रहा है, अगर मार्केट को कोई ऊपर लेके जा रहा है तो ऊपर कौन लेके जा सकता है, बायर या सेलर? बायर। तो अगर मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, ओपन होने के बाद प्राइस बाइंग गई, तो मार्केट में इस कैंडल में कौन अवेलेबल है, बायर। और अगर मार्केट ऊपर ही जाता रहा, ऊपर ही जाता रहा और मार्केट में ट्रैप नहीं हुआ है बायर्स, तो पैसा कौन बना रहा है, बायर। अब सब लोग बाइंग करेंगे तो पैसा कैसे बनेगा? अगर मैं भी बाइंग कर रहा हूँ, आप भी बाय करोगे, तो क्या होगा, पहले जो बाय कर रहा है इसको ट्रैप करेंगे, कौन ट्रैप करेगा, वापस से सेलर। मार्केट को नीचे लेके आएगा, सेलिंग ट्रैप होगी, सारे सेलर्स ट्रैप होंगे। अगेन फिर जब मार्केट वापस ऊपर जाएगा तो कौन ट्रैप होगा, सेलर। पर एक्चुअल मार्केट को जाना किस तरफ है, बाइंग तरफ, तो मार्केट क्या करेगा, प्राइस पहले इन सेल बायरों को ट्रैप करेगा, अगेन जाएगा, लिक्विडिटी लेगा, फिर मार्केट सेलर की लिक्विडिटी, और फाइनली मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा, अपसाइड में। ठीक है, तो मार्केट में ये दोनों सिनारियो चलते हैं, मार्केट लो की लिक्विडिटी भी ग्रैब करता है, हाई की लिक्विडिटी भी ग्रैब करता है। ये समझ लो कि मार्केट को दोनों साइड के ऑर्डर्स चाहिए होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ बाय साइड या सिर्फ सेल साइड, नहीं। हाँ, प्रियोरिटी क्या रहती है, अगर मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है, अगर हम देख रहे हैं जैसे मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो अगर बायर ट्रैप हो गए तो अगेन जो नए बायर है मार्केट में वो इंटरेस्ट दिखाएंगे बाइंग साइड जाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो फ्रेश बायर्स थे जो ऊपर बाय कर रहे थे, इनका लॉस हो चुका ऑलरेडी, इन्होंने लॉस बुक कर लिया, ये कन्वर्ट हो गए सेलिंग में। जब ये कन्वर्ट हुए सेलिंग में, ऑलरेडी जो सेलिंग चल रही है, फिर इनको ट्रैप करने के लिए प्राइस कहाँ गया, ऊपर गया। तो ऐसा सिनारियो पूरे मार्केट में चलता रहता है। इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी। इसको हम और बायर्स में बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी जस्ट हमको लिक्विडिटी समझना है कि लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे है, दैट्स इट। इसके बाद जब बायर्स में जाएंगे तो हम डायरेक्शन समझेंगे कि मार्केट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, कितनी डायरेक्शंस बनती है, क्या प्रोबेबिलिटी, मार्केट कहाँ से रिवर्स होता है, कहाँ तक जाएगा, फिर वहां से कब रिवर्स होगा, ये सारी चीजें हम बायर्स में समझेंगे। ठीक है, तो वो हमको एडवांस चैप्टर है वो हमारा। पर अभी फिलहाल बस लिक्विडिटी हमारे पास में होना चाहिए कि लिक्विडिटी कहाँ बनती है। ठीक है, हम इसको एनालिसिस करते हैं, हम इसको एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि अभी कैसे मार्केट को देखा जाएगा। सो मैं अभी रिमूव कर रहा हूँ सारे ड्राइंग्स। सो अभी हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं क्या हो रहा है डेली में, क्या हो रहा है डेली में, कौन सी लिक्विडिटी है और वीकली में कौन सी लिक्विडिटी है। चलो देखो क्या हो रहा है, अगर वीकली में देखें तो कंटिन्यू सेलिंग। तो हमें क्या चाहिए, वीक की हाई की लिक्विडिटी कहाँ पे है इस कैंडल में, ये, हाँ, वीक हाई, ये करंट वीक हाई है जो अभी चल रहा है, हमें चाहिए प्रीवियस वीक हाई। प्रीवियस वीक हाई कहाँ पे है, यहाँ पे। ये क्या होगा, प्राइस आ सकता है लिक्विडिटी लेने, हाँ आ सकता है, ऊपर आ सकता है प्राइस, लिक्विडिटी लेने आ सकता है। पर जरूरी है कि आएगा ही आएगा, या मार्केट यहीं से वापस सेलिंग चली जाए और एक हफ्ते तक सेलिंग चले जाए और फिर वापस से नई हाई बन जाए, ये भी हो सकता है, दोनों सिनारियो हो सकते हैं। अभी करंट सिचुएशन हमारे पास में ये, क्या प्राइस आज ही ऊपर चला जाएगा, एक दिन में ऊपर चला जाएगा, लिक्विडिटी ले लेगा,
नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये लिक्विडिटी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस आ ही जाएगा। हाँ, हो सकता है 3-4 दिन में अगर मार्केट में बाइंग आई तो फिर वो आप उसको लिक्विडिटी को ग्रैब कर सकता है। पहला सिनारियो। दूसरा डेली का देखो। डेली में क्या दिख रहा है? सेलिंग। क्या हुआ? कल मार्केट ने डे लो ग्रैब किया, बाइंग आएगी क्या? अभी अभी नहीं। हम क्यों क्यों नहीं देख रहे बाइंग? क्योंकि अभी मार्केट में करंट क्या चल रहा है? सेलिंग। तो हम ये देखेंगे कि मार्केट अगर डे हाई ब्रेक करता है, मार्केट अगर डे हाई ब्रेक करता है तो फिर हमें क्या देखने के लिए मिलेगी? सेलिंग। कहां तक सेलिंग? लो तक। ये हमने कल पढ़ा। लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी। प्राइस अगर ऊपर जा रहा है, क्यों जा रहा है? जो भी मार्केट में सेलिंग चल रही है पहले ट्रैप होंगे, फिर मार्केट में एक्चुअल मोमेंटम आएगा सेलिंग का। ठीक है। तो अभी हमारे पास में कहां कहां पे लिक्विडिटी? वीकली की यहाँ पे है, डेली की यहाँ पे है, और वीक डे हाई की, डे लो की यहाँ पे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग। स्ट्रक्चर मैपिंग अब 1H पे भी हम कर सकते हैं। 1H पे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी, वो हम टॉप डाउन अप्रोच में समझेंगे। 15 मिनट में भी फिलहाल स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। तो अभी देखो यहाँ पे हमको क्लियर दिख रहा है डाउन साइड है, तो हम यहाँ से स्ट्रक्चर मैपिंग प्लान करते हैं डाउन से। तो ये एक इंड्यूसमेंट, यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट है आईडीएम। यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक CHOCH, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, लेवल्स में मार्क भी कर देता हूँ इसे। CHOCH बॉस। नाउ अब क्या करना है? हमें हमें फिर से फाइंड आउट क्या करना है? आईडीएम, इंड्यूसमेंट, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी, और इसके बाद में कोई भी नया स्विंग नहीं बना तो ये हमारे लिए क्या है? इंड्यूसमेंट। आईडीएम, लिक्विडिटी हो गई, आईडीएम, लिक्विडिटी हो गई। आईडीएम के बाद पहला ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे बन सकता है? इसको रिफाइन करेंगे। यहाँ पे कोई 15 मिनट में पीओवाई है, ध्यान से देखो। इस लैग में 15 मिनट में कोई पीओवाई है आईडीएम के बाद, लिक्विडिटी के बाद? नहीं है। 30 मिनट में, 30 मिनट में यहाँ पे है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको हम बोलेंगे रिफाइंड, जो हमने समझा था, पढ़ा था। यहाँ से क्या दिख रहा है? ऑर्डर दो कैंडल्स, उसके बाद में इम्बैलेंस बना, फिर यहाँ से सेलिंग आई, तो यहाँ पे एक इम्बैलेंस है, और ये लास्ट बाइंग कहां तक बाइंग आई? यहाँ तक। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक, इंड्यूसमेंट के बाद पहला ऑर्डर ब्लॉक। अब दूसरा क्या देखना है? 15 मिनट, सॉरी 1H। 1H में कोई पीओआई नहीं। 2H में कोई पीओआई नहीं। एक ये छोटी सी कैंडल है, पर कंसिडर नहीं कर सकते, इनसाइड है। 4H में, हाँ 4H में भी एक जोन है, ये पूरा। क्या पढ़ा था हमने जब ऑर्डर ब्लॉक हम डिस्कस कर रहे थे? जितना हायर टाइम फ्रेम रहेगा उतनी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? हाई या लो? हाई। तो क्या होगा? मार्केट यहाँ से रिवर्स आएगा या नहीं आएगा? आएगा। समझ में आया? 4H में जोन है, और 13 मिनट में भी यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, इंड्यूसमेंट हो चुका, प्राइस कंटिन्यू सेलिंग चल रही है, तो यहाँ से क्या हुआ? हमको सेलिंग देखने के लिए मिली। ठीक है, सेलिंग। सो नाउ फिलहाल अब अगर हमारे पास में हमको मार्क करना है तो हमारे पास में लिक्विडिटीज कहाँ कहाँ पे? तो देखो, जो लोग यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं उनकी लिक्विडिटीज कहाँ होगी? एक तो ये, दूसरा ये ऑर्डर ब्लॉक जहां से सेलिंग आ रही है, ये ऑर्डर ब्लॉक क्या है हमारे लिए? लिक्विडिटी। ऑलरेडी ये लिक्विडिटी डन हो चुकी है सेल साइड की, बची भी कौन सी है? ये। और इसके साथ में ये जो हाई है, ये क्या है हमारा? डे हाई, प्रीवियस डे हाई। क्या हो सकता है? मार्केट जा सकता है ऊपर लिक्विडिटी लेने, जा सकता है। फिर उसके बाद अगर वापस से सेलिंग देखने के लिए मिले तो हम सेलिंग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? अभी स्ट्रक्चर बुलिश हुआ क्या? नहीं। स्ट्रक्चर कब बुलिश होगा? इस लेवल को ब्रेक करने के बाद। अब हमको जो समरी ऑफ पीओवाई देखना है, तो यहाँ पे ये नजरिया क्लियर करो। देखो, अब यहाँ प्राइस चल रहा है, तो यहाँ पे हमें समझना है कि मार्केट में कहाँ कहाँ लिक्विडिटी है और हम कहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है और ये लिक्विडिटी ग्रैब करता है,
तो इसके बाद हम सेलिंग देख सकते हैं यहां से। देख सकते हैं क्यों? तो हमारे पास में लिक्विडिटी हम क्यों पढ़ रहे हैं? लिक्विडिटी अगर ग्रैब हुई तो मार्केट क्या होगा? यहाँ से रिवर्स। कहाँ से रिवर्स हो सकता है? तो ये पीओवाईज भी है हमारे पास में, और ये पीओवाई कौन सा है? एक्सट्रीम पीओवाई। सीएच के बाद में सबसे पहला और आखिरी कौन सा है? ये। क्या यहाँ से सेलिंग देख सकते हैं? क्या प्राइस यहाँ से रिवर्स होके आ सकता है नीचे? आ सकता है। ये प्रोबेबिलिटीज, इसको बोलते हैं हम फ्रैक्टल्स। इसको बोलते हैं फ्रैक्टल्स। समरी ऑफ पीओवाई, लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे उसको मैनेज करना, समझना, आइडेंटिफाई करना। डे हाई के बाद में क्या मिल रहा है हमें? एक्सट्रीम पीओवाई। तो क्या ये पहला पीओवाई ब्रेक हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है, प्रोबेबिलिटी की। पर क्या ये काम भी कर सकता है? यहीं से सेलिंग पूरी डीलों तक आ सकती है? आ सकती है, ये प्रोबेबिलिटी। पर अगर हम वन साइडेड जाएंगे कि नहीं हमको सिर्फ यहीं से ही सेल करना है और वहीं से प्राइस चला जाएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। वो प्राइस ऊपर आए और यहाँ से सेलिंग आए, ये भी हो सकता है। दोनों चीज हो सकती है। तो हमें दोनों के हिसाब से मार्केट में मैनेज करना है कि अब मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है। इसे हम बोलते हैं समरी ऑफ पीओवाई। कहाँ कहाँ पे लिक्विडिटी अवेलेबल है और कहाँ प्राइस लिक्विडिटी ग्रैब करने जा सकता है और हमें उससे कैसे मैनेज करना है, हम उसको कैसे उसमें ट्रेड प्लान करना है। इससे ही हम बोलते हैं ट्रेड मैनेजमेंट। फ्रैक्टल्स, टाइम फ्रेम को मैनेज करना, अलग अलग टाइम फ्रेम पे क्या बन रहा है, क्या चीजें चल रही है, उसको आइडेंटिफाई करना, यही हमें बताता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी ही प्ले करेगा मार्केट को कहाँ जाना है। पर हम नहीं डिसाइड कर सकते कि मार्केट में कितनी लिक्विडिटी हो चुकी है या मार्केट को कितनी और लिक्विडिटी चाहिए जिससे मार्केट सेल साइड आ सके। समरी ऑफ पीओआई समझ में आया? करंट मार्केट में कैसे मार्क करना है? आप आओगे, करंट प्राइस जो चल रहा है उसके हिसाब से स्ट्रक्चर मैपिंग इंड्यूसमेंट हो चुका, पहला पीओवाई, एक्सट्रीम पीओवाई एंड सीएचओसीएच, ये डाउन साइड की लिक्विडिटी। ऑलरेडी मार्केट बेरिश चल रहा है और ये लिक्विडिटी और मार्केट में कहां कहां अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं वो हमें पता है। पीओवाई, पीओवाई मतलब जहां पे लोग इंटरेस्ट लेंगे। समझ में आया? ये हमारा लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलो समझते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक। अब हमको आइडेंटिफाई करना है एंट्री, कि हमें एंट्री कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे लिक्विडिटी होगी या हमें एंट्री करना है। हमें कैसे पता लगेगा कि यहां से एंट्री करना है? प्राइस हो सकता था इसको ब्रेक करेगा, हमको कैसे पता चलेगा कि ये सेलिंग आ जाएगी? हमको कैसे पता लगेगा कि प्राइस यहां से सेलिंग आएगी? हमें कैसे पता लगेगा कि प्राइस यहां से सेलिंग आएगी? तो हम यहाँ पे यूज करते हैं कंफर्मेशन। कंफर्मेशन, और उस कंफर्मेशन को यूज करने के लिए हम यहाँ पे दो एंट्री मॉड्यूल सीखते हैं। एक होता है हमारा एग्रेसिव और एक होता है हमारा डिसएग्रेसिव। दो टाइप एंट्री मॉड्यूल के, दो टाइप, जिससे हमें पता लगेगा कोई कौन सा पीओआई वर्क कर रहा है, कौन सा पीओआई वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखो बहुत चीजों को बैलेंस करके चलो तो सारी चीजें समझ में आएगी। हमको सबसे पहले तो लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स निकालने हैं। कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है? ये वाला पीओआई इंपॉर्टेंट है, ये वाला पीओआई इंपॉर्टेंट है, ये लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है, सबकी इंपॉर्टेंट अपनी अपनी है। अब इन पीओआईस पे हमको आइडेंटिफाई करना है कि कितना कंफर्मेशन मिल रहा है, हमें एग्रेसिव जाना है, डिसएग्रेसिव जाना है, वो भी हम थोड़ा सा आगे कॉन्सेप्ट में और समझेंगे। पर सबसे पहले पहला पार्ट हमारे लेवल्स, समरी ऑफ पीओआई, कहाँ कहाँ पे लेवल्स, ये क्लियर हो गया। फिर इसके बाद में हमें एंट्री प्लान करनी कि यहाँ पे कैसे प्लान करनी है, एंट्री क्या देखना है और यहाँ पे क्या देखना है। ठीक है, तो समझ में आ गया एंट्री मॉड्यूल की क्या जरूरत है। तो एंट्री समझ में आएगी ना, है ना? देखो समझ लो कि एंट्री की जरूरत क्यों है, तब समझ में आएगा कि यार फिर वो जब समझाया जाएगा तो समझ में आएगा, हाँ ये समझ लो ध्यान से, ताकि हमको कहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी। अभी रिक्वायरमेंट मैंने बता दी कि कहाँ पे रहेगा, समरी ऑफ पीओवाई आप सीख चुके हो, समझ में आ गया। इसको मार्क करना है कि बॉस कहाँ पे, आईडीएम कहाँ पे, डे हाई कहाँ पे, डे लो कहाँ पे, सीएच और सीएच कहाँ पे, पीओवाई कहाँ पे, ये सारी चीजें मार्क करती आ जाएगी, मार्क कर लोगे। पर अब यहाँ पे ट्रेड कैसे किया जाएगा या कैसे पता किया जाएगा कि मार्केट में यहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाएगा या इसको ब्रेक कर देगा, इसके लिए हम समझेंगे कंफर्मेशन एंट्री। ठीक है, चलो